मेरा जो प्रमुख कारण था, मेरा बाएँ कान, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी। मुझे अचानक से जो है वर्टिगो अटैक आया था, जिससे मेरे कान और जो ब्रेन में जो नस जा रही थी वो दब गई, जिससे मेरे कान में हमेशा भूं 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 घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। ठीक है बेटा। कौन कौन है आप, हस्बैंड? मैं, मेरे पति और मेरी बेटी 9 साल की है और मेरा बेटा है 5 महीने का। 2 बच्चों को छोड़ कर आई हूँ मेरे प्रमुख वजह से। खुश रहो बेटा। देखिए, दिखाते हैं आपको ये आपके तमाम कष्ट जो नष्ट हुए। ये कष्ट आपके तमाम कुछ आपकी बेटी में भी जा रहे थे, ऐसे कष्ट अभी आप समझ पाएंगे। ये सब आपके नष्ट हुए, अब आपको कोई भी कष्ट शेष नहीं। थायराइड की स्मृतियाँ थीं, कूल्हे में सड़न हो रही थी, यूरेटर में सूजन था, एंजाइटी की स्मृतियाँ थीं, भगंदर की स्मृतियाँ थीं, अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियाँ थीं, छाती में भारीपन रहना, जकड़न होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं, घुटनों में चुभन होना, दर्द होना, घुटनों में सूजन था, लंबर स्पाइन में गलन हो रही थी, आर्टरीज ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थीं, पूरी श्वास महसूस न कर पाना, लीवर में सूजन था, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बन रहे थे, ऑस्टियोपेनिया था, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे, पेट में दर्द होना, रेक्टम में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ओवरी में, लीवर में, रेक्टम में, कोलोन में, सर्विक्स में और गले में। यूट्रस में गलन हो रही थी, फ्लिपिन ट्यूब में घाव बन रहे थे, ओवरी में सिस्ट बन रहा था, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और यूट्रस में दर्द बना रहता था। अब कुछ भी नहीं। अब आप एकदम अच्छे स्वस्थ। कल एक महावन और कर लीजिए अपने साथ, 2 लोगों को और रख करके 3 लोग रह सकते हैं उस महावन के पुण्य में, ताकि जो असाध्य स्मृतियां हैं ये भी नष्ट हो जाएं, जो असाध्य कष्ट बन गए हैं। ठीक है? गुरुजी, मेरा बेटा छोटा है, हर टाइम मतलब उसके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, मेरे पे बहुत डिपेंडेंट है, तो क्या मैं महाहवन बाद में करा सकती हूँ? वो आपकी इच्छा, जब आपको स्वस्थ होना हो तब कर सकते हो। गुरुजी, मेरा जो प्रमुख कारण था, मेरा बाएं कान, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी। मुझे अचानक से जो है वर्टिगो अटैक आया था, जिससे मेरे कान और जो ब्रेन में जो नस जा रही थी वो दब गई, जिससे मेरे कान में हमेशा भू 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 घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। और जो कान का था उसको सेंसोरियल सडन हियरिंग लॉस हो गया। तो मैंने 40s में भी दिखाया वहाँ एचओडी को। उन्होंने कान में मुझे एस्ट्रॉयड के इंजेक्शन दिए और मैं एस्ट्रॉयड की दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन बस 10 से 15% ही इम्प्रूव हुआ हेयरिंग। तो वो यही बोल रहे थे जैसे भगवान ने लिए भगवान ही दे सकते हैं। तो अभी भी मेरा मतलब वो सॉल्व नहीं हुआ। पढ़िए, ये था आपके पास गलत सूचना डॉक्टर के द्वारा। माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक था। अच्छा, क्या था? माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक। यस, वो डॉक्टर बेवकूफ है आपका। ठीक है? अभी आप ठीक होके खड़ी हो। ठीक है? जो प्रॉब्लम्स हो रही थी नहीं है, लेकिन कल एक महावन करिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले स्वस्थ होना जरूरी है, बाकी दुनिया के काम बाद में है। अभी डॉक्टर कहेगा आपसे लेट जाइए, आपकी ब्रेन की सर्जरी करेंगे, आप लेट जाएंगे 3 महीने के लिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर न बेटा आपको प्रॉब्लम देगा, न पति से प्रॉब्लम होगी, न बच्ची से प्रॉब्लम होगी, फिर लगेगा पहले हमें ठीक होना है। ठीक है ना? यही समस्या आप लोगों की है। और प्रेजेंट टाइम में आपको कोई भी आवाज नहीं आ रही है कान में, जो आ रही थी हाँ कंटिन्यू। जी, हाँ, अब आप एकदम स्वस्थ आ होकर रही है। खड़ी हैं। यस, वो चला गया सब कुछ जो कुछ था। ठीक है ना? ये डॉक्टर के पिताजी भी नहीं कर पाते, जिंदगी में नहीं कर पाते स्वस्थ आपको, जो आप एक दिन में स्वस्थ होकर खड़ी हैं। लेकिन जो असाध्य स्मृतियां हैं, उसकी स्मृतियां हैं, वो दोबारा अटैक कर सकती हैं।
तो ये असाध्य स्मृतियाँ उसके लिए दरबार निःशुल्क 1 दिवसीय महावन कराता है, आपको प्रोवाइड कराता है, उसको करिए आप, ठीक है ना? नहीं तो ये जितने बड़े-बड़े अस्पताल नाम आप ले रही हैं, इनकी हैसियत नहीं है, इन चीज़ों को जान भी पाने की, ठीक करने की तो छोड़ दीजिए, जान भी नहीं सकते कि कष्ट क्या आपको रोग क्या हुआ है ना? हुँ। गुरुजी मेरा कि 2 और आपका जो प्रश्न जो पूरा आपका जो जैसे फेशियल नर्व है ना, लेफ्ट साइड, पूरा इसमें शून्यपन आ रहा था। हाँ, हाँ, पूरा ऐसे ये पूरा एरिया यस, तो झन-झन, झन-झन करता तो है। ये ब्रेन स्ट्रोक था ये, माइल्डली। तो अब कुछ नहीं हो रहा है, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है आपको। ना शून्यपन है, ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। एकदम फर्स्ट क्लास आप खड़े हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिएगा आप, ठीक है ना? इस तरह से क्लॉटिंग हो रही थी नर्व में आपके, स्ट्रोक के कारण, ठीक है ना? अब आप अच्छे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास खड़े हैं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन अपने घर की व्यवस्था करके 2 4-5 दिन में, हफ्ते भर में ये महाहवन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? खुश रहिए। गुरुजी मेरा 2 और प्रश्न है छोटा-छोटा। मेरी बेटी है 9 साल की, उसको ना 12 महीना सर्दी जुकाम होता है। सुबह सही रहेगी, शाम को कभी या सुबह में उठेगी या रात में उसका नाक चलने लगता है, उसको साँस में प्रॉब्लम होने लगती है। केवल एक संकल्प करा देना, केवल एक संकल्प करा देना, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। आप कैसे स्वस्थ हुई हैं? संकल्प से तो अच्छी हुई हैं। अपनी प्रार्थना से ही तो आप अच्छे हुए हो। ना हमने आपको टच किया है, ना आपको कोई दवा दी है, ना आपको इंजेक्शन लगाया है, ना चीर-फाड़ की है, कुछ भी तो नहीं किया है। आप अपने प्रेयर से तो अच्छे हुए हो। केवल केवल दरबार से आप जुड़े हैं, एक बड़ी एनर्जी से आप जुड़े हैं जो सकारात्मक है, इतनी बात है। और आपने प्रेयर किया है, आप अच्छे ऐसे बच्चे से कहना बेटा प्रेयर कर लो, स्मृति नष्ट हो जाएगी। जी। जी, खुश रहिए। एक छोटा-सा बस और टाइम ही लूँगी। हमने लास्ट ईयर में मेरे पति ने एक ज़मीन ली थी, उनके मामा की ज़मीन है। तो वो जैसे उनके मामा जो थे अकाल मृत्यु हो गई थी हस्बैंड वाइफ की, और वो जो ज़मीन दादा से उनके पोते मतलब उन मामा के बेटे के पास आई और उनको पैसे की ज़रूरत थी तो हमने खरीदी। तो आप उसमें सुझाइए क्या वो सही है हमारे लिए? क्या वो भी बैड एनर्जी पहुँचा रही है? बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसे ही था, बैड एनर्जी थी। वो ज़मीन ही अशुद्ध थी, ज़मीन अशुद्ध थी। लेकिन अभी आपने, अब चूँकि आप दरबार से जुड़ गए हो, अभी आप जब घर जा कर के आप वो करेंगे अपना क्या बोलते हैं, सिद्ध हवन करेंगे घर में, ले जा कर के जो हवन होता है संपत्तियों के शुद्धिकरण के लिए, तो उसमें सारी संपत्तियों का नाम ले लेना है, ठीक है? कि बाबा यहाँ-यहाँ हमारी यही ज़मीन है। जो वाहन कोई हो, वाहनों का संकल्प ले लेना कि बाबा हमारे पास ये वाहन है, साइकिल से लेके जो भी गाड़ी है हमारे पास, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार कुछ भी है। बाबा जो भी दोष है, अशुद्धि है, इसी हवन नष्ट कर दिया जाए, है ना? जी, जी, ठीक है, बहुत-बहुत ये पढ़ लीजिए। जी, हाँ। जमीन दूषित था, उसके बाद ही कष्ट आया। हुँ, हुँ, हुँ। जब आपने ज़मीन ली, उसी के बाद ही आपको ये कष्ट आया है। वो दूषित थी ज़मीन, इसीलिए मैंने आपसे बताया, है ना? जो कान में आपके चुभन होती थी, है ना? वो भी अब नहीं है, दर्द था वो भी नहीं है और चेहरे पर शून्यपन था, अब वो भी नहीं है। अब आप एकदम अच्छे खड़े हो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो।